हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वो लोग कृषि करते थे। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोथल। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तंबाकू। चौथा प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मुंडक उपनिषद। पांचवा प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त निकाय में। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी महापद्नंद। सातवां प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथि पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाली भाषा में। 8 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिलालेख 13। 9 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना और सही आंसर को टिक करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पहला का पहला, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी श्रीमुख। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कनिष्क के। 12 नंबर प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कौव। 13 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे किन धातुओं से बने हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सोना चांदी और तांबा। 15 नंबर प्रश्न है, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 16 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। 17 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती। 18 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड पाल्मर्स्टन। 19 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कमल और चपाती। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अबुल कलाम आजाद। 21 नंबर प्रश्न, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सीध होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी लाला लाजपत राय। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सही कोड का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इसको मिलाया गया है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, तो देखिए 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 79। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य सूची। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी लोकसभा अध्यक्ष। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 के अधीन। 31 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी प्राथमिक क्षेत्र। 32 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। 33 नंबर प्रश्न है,
हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल को की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल में काफी वृद्धि हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गेहूं। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सब्जियों की खेती, जो कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं होता है, यानी गलत है ये। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है। तो देखिए 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास हुआ था। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये जो है 35 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कूट का चयन करना है। 36 नंबर प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 37 नंबर प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत यानी बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी हीलियम। 38 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, जो कि सही है। 39 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और सही स्टेटमेंट का चयन करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का थर्ड। 47 नंबर प्रश्न है, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गोदावरी की सहायक नदी है। 44 नंबर प्रश्न, OPEC का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 45 नंबर प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द DRDO से आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 46 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है किस विधि से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फुफ्फुस फेफड़े के द्वारा होता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेढक, जो कि अपने त्वचा से सांस लेता है। 48 नंबर प्रश्न है, जब एक कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, यह किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वही परासरण के कारण। 49 नंबर प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तना, जिसको प्रकंद बोलते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अति पोषण से भी, अल्प पोषण से भी और असंतुलित पोषण से भी कुपोषण होता है। 51 नंबर प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वसा में। 52 नंबर प्रश्न है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील होते हैं, निम्न में से कौन से जल में घुलनशील है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए 53 नंबर प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क। इसमें देखिए सही आंसर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग इसका सही आंसर लिख लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क यानी ब्रेन। 55 नंबर प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्नलिखित में से कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ दिया हुआ है, उसका उपयोग दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका यूज जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता और गलत को ही टिक करना था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 57 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिनोन। 59 नंबर प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 60 नंबर प्रश्न है, बल गुणनफल है किसके गुणनफल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यमान और त्वरण का। 61 नंबर प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे कि चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला यानी स्थिरता का जड़त्व के कारण।
62 नंबर प्रश्न है फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी समुद्र की गहराई। 63 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केवल मुंगेर, जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था 1857 के विद्रोह का। 64 नंबर प्रश्न है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मजहरुल हक। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं 30 अप्रैल 1908 ईस्वी के मुजफ्फर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी जज किंग्सफोर्ड। 66 नंबर प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोतिहारी में। 67 नंबर प्रश्न है स्वामी विद्यानंद संबंधित है किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी किसान आंदोलन से। 68 नंबर प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्री कृष्ण सिंह। 69 नंबर प्रश्न है बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिलभद्र याजी। 70 नंबर प्रश्न है राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 71 नंबर प्रश्न है बिहार के लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। 72 नंबर प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। 73 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पश्चिम चंपारण। 74 नंबर प्रश्न है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी किशनगंज। 75 नंबर प्रश्न है बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विंध्ययन चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग। 76 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें रात्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी एनालेना ब्रेकबाक। 77 नंबर प्रश्न है 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी से किस टीम को हराकर जीत हासिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए चेन्नई सुपर किंग्स, बंगाल किंग्स, गुजरात टाइगर्स, मुंबई इंडियंस। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऐड कर लीजिए ऑप्शन नंबर ई यानी पंजाब। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2027। 79 नंबर प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी नॉर्वे। 80 नंबर प्रश्न है हाल ही में एक खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार। 81 नंबर प्रश्न है माउंट एटना कहाँ स्थित है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इटली में। 82 नंबर प्रश्न है खीचन और मीनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुए हैं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान में। 83 नंबर प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पटना। 84 नंबर प्रश्न है अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी नरेंद्र मोदी। 85 नंबर प्रश्न है लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इजराइल। 86 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन प्रथम राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। 87 नंबर प्रश्न है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कुश मैनी। 88 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट्स मेकिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हेल्पिंग वर्ब्स। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजिंग इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स प्रोटेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टू ऑब्जेक्ट। 90 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। द डिसीजंस वाज टेकन बाय मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आई टॉक द डिसीजन। 91 नंबर प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक आउट करते जाएंगे। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 सेंटीमीटर। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसमें जो यहाँ पे है 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इरेज कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। 92 नंबर प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 66। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं
93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 9 बटा 10। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 24। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 7000। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 15 डिग्री। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 16 किलोग्राम। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 60। 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।